नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कितने आसान तरीके से करेंगे चलिएगा देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए, आप अगर मैथ पढ़ रहे हो तो आपको प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटा मतलब इनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये चीज तो आप सब जानते हो क्योंकि मेरे दोस्त आप कर रहे हो किसकी तैयारी, कंपटीशन की। तो दोस्तों चलिएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या में, अब अगर हमसे कोई बात करी जाए यदि किसी संख्या में, तो हमें क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, बस x मान लेना। यदि किसी संख्या में, किसी संख्या का मतलब है हमने कोई संख्या x मानी, संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए। अगर जोड़ने की बात करेगा तो 1/2 हम जोड़ देंगे। अगर दोस्तों घटाने की बात करता, घटा दिया जाए तो यहाँ माइनस कर देते, जोड़ दिया जाए, ठीक है। और फिर उस योगफल को, फिर उस योगफल का मतलब है कि जो संख्या हमने ये वाली बनाई है उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए। तो मेरे दोस्त 3 से हमने क्या कर दिया, गुणा किया जाए, तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या होता है, 21 प्राप्त होता है। कहने को तो यह है कि इस संख्या को सोल्व जैसे ही हम करेंगे तो उत्तर कितना होता है भाई, 21 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, संख्या का मतलब है जो संख्या हमने ये वाली संख्या x मानी थी ना, तो अब आपको इसका मान बताना है। तो दोस्तों इसका मान बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ जैसा मल्टीप्लाई कितना अभी 3 है, बराबर कितना है 21 है। यहाँ अगर मैं प्लस के 3 कर दूं और यहाँ कर दूं 21 कर दूं, यहाँ माइनस के 3 कर दूं, यहाँ 21 कर दूं। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि इस संख्या को हम सोल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या कर देता है, इस वाली को डायरेक्ट काट देता, 3 से ये 7 बार चला गया, 3 7 21, 3 7 बार चला गया। अगर दोस्तों यहाँ प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको ये मतलब 21 में से 3 आपको घट जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ माइनस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 और यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये कितनी बार गएगा, 3 7 21, 7 बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों x है, x प्लस के 1/2 है, तो बराबर में कितना मेरे दोस्त 7 है, ठीक है। इतना आ गया। इतना आने के बाद अब आपको इसको सोल्व करना, तो इसकी सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाँ कितना भाई, जैसा आपने देखा होगा कितना 2 प्लस के 1/3 है। तो इसको सोल्व करते हैं तो 2 दूनी बहुत 3 दूनी 6, कितना हो गया 7, तो कितना हो जाता है 7/3 हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, जैसा कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस करा था, प्लस का 1 करा था, तो इस वाले को भी बंद कर देंगे, प्लस के 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा आपका 7 हो गया। अब दोस्तों हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास जैसे कि हाँ कितना है 2 है, 2/4 है और बराबर में कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है 6 दे रखा। तो दोस्तों अगर हम ऊपर वाली संख्या से अगर इस संख्या में कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करने का मतलब है कि अगर हम इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को मैं अगर इधर जाना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा भाई, भाग करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा भाई, भाग करना होगा। अगर नीचे वाली संख्या से अगर मैं इस वाली संख्या में कुछ जाने की कोशिश करूं तो मैं क्या करना होगा भाई, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, देखो 2 की मल्टीप्लाई में इधर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो मैं इसको 2 को हटा देता हूं, डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूं, बराबर कितना हो जाएगा भाई 14 हो चुका है, ठीक है 14 हो गया। बस कितना आपको सोल्व करना। अब मेरे दोस्त मैंने अभी बताया था आपको कि जब इधर गुणा का केस था तो आपने इधर काटा, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो मेरे दोस्त 2x बराबर कितना हो गया 14 माइनस के मतलब प्लस का, तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा 1, तो कितना आएगा भाई यहाँ 13। तो 14 में से घटाऊंगा तो यहाँ मेरे दोस्त कितना रह जाएगा भाई 13 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, x का मान निकालने के लिए मैंने बताया था x बराबर, अब आपका 13 आएगा, 13 से 2 से भाग कर देंगे तो कितनी आ जाएगा 2 छंग 12, 6 पॉइंट 2 छंग 12, 1 बचा 2 पंजे 10, 6.5 आपका करेक्ट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। बस इतना आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपने आसान तरीके से कर लिया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चलते हैं। बाय।